धमतरी में पुलिस कस्टडी में ग्राम भंवरमरा निवासी भाई दुर्गेश कठोलिया की जो मौत हुई, उस संबंध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक जांच कमेटी बनाई, जिसमें मैं इस जांच कमेटी का संयोजक और हमारे साथ संजारी बालोद की विधायक संगीता सिन्हा जी, बहुत ही हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय पूज्य से भोलाराम साहू जी, धमतरी के विधायक भाई ओंकार साहू जी, दलेश्वर साहू जी, शरद लोहाना जी और कुलवीर छावला जी। आज हम लोग उस परिजन के परिवार से, उस परिजन से मिलने गए दुर्गेश कठोलिया जी के, जहां वो परिवार रहते हैं और जिस हिसाब से उनके ऊपर जो आरोप लगा है 12 करोड़ रुपए की गबन का, 12 करोड़ रुपए की हेरा फेरी का, और जिसके आधार पर पुलिस उसे 29 तारीख को एक शॉपिंग मॉल के पास उठाकर ले जाती है, उसके परिवार को साथ जो दुर्व्यवहार जो किया है, और उनके बाद उनके परिवार के साथ जिस हिसाब से पुलिस ने जो बर्बरता पूर्वक कार्रवाई की है, चाहे उस मृतक के साथ हो या उसके परिजन के साथ, और इस सब चीज को लेकर आज हम वहां उसके ग्राम पहुंचे। बहुत सी बातें उसके परिजन के माध्यम से एक साक्ष्य के रूप में हम तक जो बातें आई हैं, निश्चित ही जांच कमेटी के माध्यम से हम अपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे। लेकिन आपके माध्यम से जनता को और सरकार को यही कहना चाहेंगे कि क्या आपको ये लाइसेंस मिल गया है कि एक जनता के साथ ऐसा बर्बरता पूर्वक कार्रवाई करें जिससे उनकी मौत हो जाए, और न ही उसके प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी और जवाबदारी होगी। और भाजपा के शासन में हम देख रहे हैं कि लगातार जिस हिसाब से जनता के साथ, आम नागरिक के साथ, चाहे वो प्रशासन में हो ना हो, उनके साथ जिस हिसाब से कार्रवाई हो, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। चाहे वो बलौदा बाजार हो, छरछेद हो, चाहे कवर्धा हो, चाहे दुर्ग में जो घटनाएं हुई है, चाहे हमारे बालोद जिला में 2-3 घटनाएं हो चुकी है, और आज ये राजनांदगांव जिला के ग्राम भंवरमरा निवासी जो अर्जुनी थाने में जिनका पुलिस कस्टडी में मौत हुआ, ये लगातार सरकार की निरंकुशता जिस प्रकार से दिख रही, प्रशासन कहीं पर दिख नहीं रहा है। और यहाँ इस जिले के प्रभारी मंत्री और गृह मंत्री भी हैं, वो आज तक उनके घर तक नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि 31 तारीख का घटना है और आज पूरे 8 से 9 दिन हो गया है। लेकिन उनकी संजीदगी यहाँ पर दिख रही कि वो इस क्षेत्र के गृह मंत्री होने के बाद भी यहाँ के न सांसद गए, न यहाँ के स्थानीय विधायक गए। ये उनकी संवेदनहीनता का परिचायक है। मैं बस आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा, जिस हिसाब से उनके परिवार पर जो विपत्ति आई है, उनके परिवार का एक मुखिया गया है, आज उसके परिवार में उन बच्चों के लिए परवरिश की समस्या, उनके पत्नी के पास रोजी रोटी की समस्या, उनके बूढ़े माँ बाप के पास एक आस होता था अपने बेटे कमा कर आएंगे तो परिवार का संचालन करेंगे, कुछ नहीं उनके पास। और जो आरोप लगा है, मैं समझता हूँ थोड़ी बहुत जो भी रही होगी, लेकिन इतना बड़ा आरोप लगा के उस परिवार को केवल और केवल मौत के घाट उतार दिया, ये सुपारी किलिंग का मामला हो सकता है। लेन देन की बात बड़ी हो सकती है, जिसके हिसाब से उनके साथ ये दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई हुई है। हम तो निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं और उसके परिवार को कम से कम अभी आर्थिक क्षति के रूप में 50 लाख रुपए मुआवजा राशि की मांग करते हैं, और उसकी धर्म पत्नी को अब कम से कम एक छोटी सी शासकीय नौकरी दे, ताकि अपने बच्चों का और अपने बूढ़े सास ससुर का परवरिश कर सके। क्या करेंगे? बिल्कुल, हम लोग सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई अभी आपने देखा हर मांग पे कर रहे हैं, चाहे सदन पे हो चाहे बाहर में, हर जगह कर रहे हैं। और आज भी पूरे कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता और हमारी पूरी जांच समिति उस परिवार के साथ न्याय के लिए खड़ी है।